अस्सलाम वालेकुम जी। पहली वीडियो में हमने आपको अकाउंट बनाने का तरीका बताया था। अब हम आपको इस अकाउंट को, जो आपके बच्चों की डेटाबेस बनाई गई है, इस अकाउंट को चलाने का तरीका भी आपको बताते हैं। देखिए जी, आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहे हैं जिसमें इनरोल चाइल्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट, रिजल्ट्स, कंप्लेंट्स और ई लाइसेंस वगैरह हैं, ई लेसन वगैरह हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपने इनको जो है वो इस्तेमाल कैसे करना है। इनरोल चाइल्ड में सबसे पहले आपके पास आपके जितने बच्चे स्कूल से इनरोल होंगे वो बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे कि आप यहाँ से बच्चों का डेटा जो है वो चेक कर सकते हैं कि उनका ओजीएस नंबर क्या है, उनका नेम वगैरह स्कूल में क्या रजिस्टर्ड है, उनकी क्लास वगैरह क्या रजिस्टर्ड है। और इसके अलावा जो डिटेल हमने आपसे ली हुई थी वो डिटेल सारी, अगर स्टूडेंट डिटेल रिपोर्ट पे आएंगे तो हम आपको यहाँ पे आके वो भी शो करवा देंगे। लेट्स सपोज़ ये हम 132 जो हफ्सा करीम खालिद का डेटा लिखा हुआ था, तो उसका ये डेटा हम आपको शो करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि वो सारा डेटा इवन के उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स तक जो है वो डिटेल जो है वो आपके पास आ रही है। ठीक है जी। अब हम बैक जाएंगे। ये आप इस तरह हर बच्चे का डेटा जो है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे आगे प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पे। प्रोग्रेस रिपोर्ट में हमारे पास दो बटन बने हुए हैं, एक उसमें डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है और दूसरा जो है वो स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट है। अच्छा, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में को हम इसका नाम भी आज चेंज कर देंगे। इसका नाम हम जो है वो डेली एक्टिविटी रिपोर्ट जो है वो कर देंगे, यानी क्लास एक्टिविटी रिपोर्ट या डेली एक्टिविटी रिपोर्ट जो है इसको वो कर देंगे। तो इसमें आपके पास क्या चीज़ आपको शो हो रही होगी, इसमें जो क्लास की रिपोर्ट है, यानी क्लास में टीचर जो है वो क्लास में टेस्ट क्या लिया गया है, उनकी तरफ से क्लास वर्क क्या करवाया गया है और होमवर्क की डिटेल जो है वो क्या है, यानी होमवर्क क्या दिया गया है, ये डिटेल, यानी ये आप ये समझ लें कि ये रोज़ाना की डायरी जो है वो आपको अपडेट होती रहेगी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको डेट भी लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा, डेट लिखने का ये प्रॉपर एक पैटर्न जो है ना वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये जैसे DT-MM-YYYY। अभी मैं इसको डेट को दर्ज भी करता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज कि हमने 17 मई की अगर डेट लिखनी है तो 17-05, यानी यहाँ पे आपने सिर्फ 5 नहीं लिखना, 05 लिखना है, -2023। अब लेट्स सपोज मैं 4 क्लास की डायरी चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं 4 क्लास पे क्लिक करूँगा, व्यू रिपोर्ट पे जाऊँगा तो मेरे पास नीचे टोटल डायरी कि उनकी क्लास टेस्ट किस चीज़ का लिया गया है, क्लास वर्क क्या करवाया गया है, ठीक है, और उसके बाद होमवर्क क्या दिया गया है। अगर कोई टीचर एब्सेंट है तो उसकी एब्सेंट की रिपोर्ट भी यहाँ पे आ रही है आपको कि टीचर एब्सेंट है जिसकी वजह से उनकी डायरी जो है वो मुतलका डायरी इंग्लिश ए की जो है वो नहीं लिखी गई। ठीक है जी, ये आपके पास वो सारी रिपोर्ट आ जाएगी। ये मैं आपको रोटेट करके भी दिखा देता हूँ। ये इस तरह आपके पास सारी रिपोर्ट जो है वो बच्चों की क्लास की वो आ जाएगी कि क्लास की एक्टिविटी आज उनकी सारे दिन की क्या हुई है, 17 डेट की। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, आप किसी भी क्लास की डायरी जो है वो रोज़ाना यहाँ पे 2 क्लास की, 3 क्लास की, लेट्स सपोज मैं 2 क्लास की डायरी भी चेक करता हूँ। ये 2 क्लास की डायरी भी यहाँ पे शो हो रही है। ये आपके पास 2 क्लास की डायरी भी शो हो रही है। इसी तरह आप यानी कोई भी पेरेंट्स जो है वो किसी और क्लास की डायरी भी जो है वो चेक कर सकता है। ये हमने एक्सेस यहाँ पे तमाम पेरेंट्स को ये दे दी है कि वो किसी भी क्लास की डायरी जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद स्पेसिफ़िक स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। यहाँ पे हर स्टूडेंट की रिपोर्ट जो है, यानी जो आपके बच्चे स्कूल के साथ इनरोल हैं, आपके बच्चों की रोज़ाना की रिपोर्ट जो है वो आपको अपडेट की जाएगी कि आपका बच्चा जो है वो स्कूल में किस तरह परफॉर्म कर रहा है। अब उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो क्या होगी, उसमें स्टूडेंट का आपने जस्ट ओजीएस नंबर देना है। लेट्स सपोज मैं ओजीएस नंबर जो है वो 8 दे देता हूँ और मैं उसी 17 डेट की ही परफॉर्मेंस जो है वो चेक करता हूँ। तो ये मेरे पास उसकी 8 की ओजीएस नंबर 8 मेरा सैफुर रहमान खालिद का है। तो ये उसकी उस दिन की रिपोर्ट आ गई 17 डेट की कि उसने इंग्लिश ए का काम किया या नहीं किया। डन नॉट डन की शेप में आ जाएगा। अगर इंग्लिश ए का कोई टेस्ट लिया गया है तो उसमें टेस्ट के टोटल मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन कितने हैं। इंग्लिश बी का भी इसी तरह है और उर्दू का भी इसी तरह है और मैथ और साइंस और इस तरह जो है वो आगे पूरी की पूरी डिटेल जो है वो इसकी अपडेट होती रहेगी।
यानी ये रोज़ाना का हर बच्चे की रोज़ाना की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है मुतलका पेरेंट्स को उनके बच्चे की रिपोर्ट जो है वो अपडेट होती रहेगी। ठीक है जी, हम इसके बाद बैक पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपने आपके जितने बच्चे इनरोल हैं वो बच्चों का आप डेटा जो है वो चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं आप रिज़ल्ट्स की तरफ। अब हम मंथली टेस्ट भी बच्चों से ले रहे हैं और टर्म वाइज भी ले रहे हैं। अगर मंथली टेस्ट ले रहे हैं तो मंथली टेस्ट की रिपोर्ट जो है यहाँ पे हमने जिस मंथ की हमने रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा अभी काम हो रहा है हमारा। तो इस रिपोर्ट को अभी आप यानी मंथली रिपोर्ट्स को अभी नहीं चेक कर सकेंगे क्योंकि ये टर्म पेपर थे हमारे, तो हमने टर्म रिपोर्ट को फ़िलहाल जो है वो तैयार किया है। तो मंथली रिपोर्ट भी आपने जस्ट जाके मंथ लिखना है और आपने ईयर लिखना है कि इस मंथ की इस ईयर के इस मंथ की हमें रिपोर्ट चाहिए। तो वो रिपोर्ट आपके पास उन मुतलका बच्चों की जो है वो आ जाएगी कि उसके कितने मार्क्स हैं। यानी लेट्स सपोज मैं आपको ये टर्म वाइज रिज़ल्ट जो है ये शो करवाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें ना, आपके पास यहाँ पे बॉक्स शो हो रहा है कि आपने किस ओजीएस नंबर का जो है वो रिज़ल्ट चेक करना है। लेट्स सपोज मैं ओजीएस नंबर 8 का रिज़ल्ट चेक करना चाह रहा हूँ। ईयर कौन सा है, 2023। हमने फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम दिए हैं। मैं फ़र्स्ट टर्म पे क्लिक करूँगा तो इसका फ़र्स्ट टर्म का रिज़ल्ट ये मेरे पास जो है वो ओपन हो गया है। ये फ़र्स्ट टर्म का रिज़ल्ट उसका आ गया है। आप यहाँ से फ़र्स्ट टर्म का रिज़ल्ट जो है वो सारा चेक कर सकते हैं। इसी तरह बाकी बच्चों का जो आपकी ओजीएस नंबर 9 है, इसका भी 2023 क्लिक करेंगे तो ये फ़र्स्ट टर्म का रिज़ल्ट इसका भी आपके पास, हादिया करीम खालिद का भी आपके पास शो हो जाएगा। ये आपके पास इस तरह तमाम बच्चों के रिज़ल्ट्स भी आते जाएंगे। यहाँ पे आपके फ़र्स्ट टर्म के पेपर हुए हैं तो फ़र्स्ट टर्म का रिज़ल्ट, सेकंड टर्म के सेकंड टर्म का रिज़ल्ट और फाइनल टर्म के जब पेपर होंगे, जब हम इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके एग्रीगेट निकाल के उसका रिज़ल्ट आपको बताना होगा तो वो फिर ऑल टर्म रिज़ल्ट्स में इसका जो है वो आ जाएगा और वहाँ पे आपके बच्चे की एग्रीगेट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी कि फ़र्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म और उसके अलावा जो इनके मंथली एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी डिटेल को मिला के इनकी तरतीब जो है आगे क्या बनती है और इसका रिज़ल्ट ओवरऑल रिज़ल्ट क्या रहा है आज इस साल में, तो वो आपके पास डिटेल आ जाएगी। अब हम फिर बैक जाते हैं। यहाँ पे आपके पास आपने रिज़ल्ट्स को भी चेक कर लिया है, ये मंथ वाइज रिज़ल्ट और इसी तरह टर्म वाइज रिज़ल्ट। मंथ वाइज रिज़ल्ट पे आपको बोला है कि अभी काम हो रहा है, इस वजह से आपको मंथ वाइज रिज़ल्ट जो है वो हम नहीं शो करवा सके। तो उसमें भी आपके पास जो ऑप्शन हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो यही है कि आपने मंथ लिखना है और ईयर लिखना है और अपने बच्चे का ओजीएस नंबर लिखना है, तो उस मंथ की पूरी डिटेल जो है वो आपको शो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम कंप्लेंट्स पोर्टल पे। कंप्लेंट पोर्टल पे हम यहाँ पे आपके पास 3 बटन बने हुए हैं, एक कंपोज बना हुआ है, एक इनबॉक्स बना हुआ है और एक सेंट बॉक्स बना हुआ है। अब कंपोज में आपने कोई भी कंप्लेंट जो है वो स्कूल को करनी है तो आप कंपोज बॉक्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपना कोर्स, जिस कोर्स में जिस सब्जेक्ट में आपको कंप्लेंट, लेट्स सपोज आपको मैथ में कंप्लेंट थी और मैथ में आपका बच्चा बता रहा है कि जी मैम ताहिरा हमें मैथ करवाती हैं, तो मैम ताहिरा को क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपनी कंप्लेंट जो है, जिस डे की कंप्लेंट है, आप लेट्स सपोज के होमवर्क की कंप्लेंट है आपकी, जो कि आपकी मई 17/2023 की आपके पास ये आपकी कंप्लेंट है कि होमवर्क मई 17 2020, यानी आप इसमें मई को ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास अगर हम मंथ उधर लिख रहे हैं। आपने ये उसका टाइटल दे दिया, नीचे आप अपनी कंप्लेंट का कि होमवर्क प्रॉपरली चेक नहीं हुआ, ठीक है, आप वो पूरी कंप्लेंट जो है अपनी यहाँ पे दर्ज कर दें। आपके पास ऑप्शन होगा, आप उर्दू में भी अपनी कंप्लेंट को यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अच्छा, आप जो कंप्लेंट यहाँ पे दर्ज करेंगे तो वो मुतलका टीचर के पास जो है वो चली जाएगी और वो एडमिन को भी शो होनी शुरू हो जाएगी कि वो कंप्लेंट किस बंदे ने की है और उसकी क्या कंप्लेंट है और उसमें क्या उसका हल निकलेगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और एडमिन यानी जो ऑनर होगा या स्कूल को चला रहा होगा उसके पास भी वो कंप्लेंट शो होगी और टीचर को भी, मुतलका टीचर को भी वो शो होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे वो आपके सेंट बॉक्स में आ जाएगी और सेंट बॉक्स में आपका जो सेंट आइटम्स या जो भी सेंट कंप्लेंट्स होंगी वो आपकी शो होती होंगी पूरे साल की और इसी तरह इन बॉक्स में भी आपको आपकी कंप्लेंट जो है
जो कंप्लेंट के सॉल्यूशंस भेजे होंगे स्कूल वालों ने या टीचर ने, तो वो आपको सॉल्यूशंस भी वहाँ पे मिलते जाएंगे। ये जो आपकी कंप्लेंट है उसको सॉल्व करके हमने ये उसको ठीक कर दिया है, तो वो भी आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपका ई लेसन वाला पोर्टल आ जाता है। अब ई लेसन में आप क्या करेंगे, ई लेसन में आप के पास क्लास लेसन और सर्च, इस पे भी अभी थोड़ा सा काम हो रहा है। यहाँ पे हम जो है बच्चों के क्लास के मुतलका जितने भी उनके नोट्स होंगे, वीडियोस होंगी या कोई भी एसेंशियल मटेरियल होगा, वो यहाँ पे उनको शो होगा कि वो पेरेंट्स यहाँ पे बैठ के अपना पूरे का पूरा काम जो है वो बच्चों को उठा सकते हैं और उनको घर बैठ के भी काम करवा सकते हैं। इसमें मज़ीद एक पोर्टल का हमने इजाफ़ा करना है। अभी इसमें हमारा जो पोर्टल आने वाला है वो है, इसमें हमने सिलेबस प्लान वाला पोर्टल जो है वो डालना है, यानी वो बटन अभी हमारा वो बनेगा तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो आपको स्कूल के हवाले से हर वो एसेंशियल चीज़ आपके इसी पोर्टल पे आपको मिलेगी। शुक्रिया।